आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कि किसान जब कोई किस्म आती है, जैसे DBW 187 किस्म आई करनाल की है, दिल्ली वालों की HD 3226 आई, एक 2698 आई है, एक तो ये बीज अगले साल किसानों को भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। तो नई किस्मों का बीज जिन किसान साथियों को मिल गया वो बहुत अच्छी बात है, और अगले साल उसका अपना बीज बना लो। और अपने गांव में मान लिया 5 भाइयों को मिल गया, अगले साल बीज बना के पूरे गांव में बांट दो, उसको बदल लो। गेहूं मंडी में बेचने की बजाय वो बीज में अपने किसान भाइयों को बांट दो। एक भाई दूसरे भाई का भला करेगा तो अपने गांव में जो उन्नत किस्मों का बीज है अपने आप आ जाए। ज्यादातर समय की बिजाई होती है कौन गांव में, जो बासमती का एरिया है, बासमती पे ध्यान रखियो कि 1124 किस्म मिल जाए तो मिलेगी, ठीक है। 1124 का एरिया बनाओ। जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि मैं आपसे कीड़ों के बारे में बातचीत करूंगा। सभी किसानों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सर्वे पे थे 2-3 बार। धान में जो लास्ट स्टेज पे कीड़ा आता है, काला तेला बोलते हैं उसको किसान, कुछ किसान उसको मच्छर बोलते हैं, कुछ उसको भूरा तेला बोलते हैं। उसका नाम है ब्राउन प्लांट के ऊपर भूरा तेला। इस साल मौसम के हिसाब से देखें, खरीफ की फसल है जो मुख्य रूप से धान है, धान की फसल कीड़े और बीमारियों के लिए अच्छी रही है। प्रकोप कम रहा है कीड़े बीमारियों का, ज़्यादातर किसानों ने ये बताया है, हमने देखा भी है। हालांकि आपने दवाइयों का स्प्रे काफ़ी किया है। परसों ही वर्मा जी से बात हो रही थी कि एक किसान की सारे के जैसे छोटे छोटे टुकड़े करके वो काट देता है। वो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, उनको सब्सिडी भी दी है। छोटे छोटे टुकड़े करके उसी दिन या नेक्स्ट डे मैंने 3-4 फार्मर से देखा है, रोटावेटर से मिक्स कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना गेहूँ बोने में प्रॉब्लम है। जो डॉक्टर साहब ने एपीसीडर का बताया वो भी बेस्ट मेथड है, क्योंकि उसमें खरपतवार भी कम होगा। कुछ किसान कहते हैं कि सब्जी लाने में दिक्कत है। अगर आप SMA से कटवाओ, कोई नहीं काट रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट करो। डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको कहो वो इससे लगवाओ। 50% 1 लाख के आसपास आता है, 50,000 सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। तो आपने SMS जिसमें कमाइन का लगा है उससे कटवा के आपको छिदाने की भी जरूरत नहीं है। और 1 बार 2 बार रोटावेटर लगा दो। अब आपको रोटावेटर में तो जी आप ही बोलते थे हार्ड लेयर बन जाती है, 1 रो लगा दो उसके बाद। तो ये इस मेथड से एक आधे किसान की मजबूरी हो जाती है, परंतु इस चीज हमारे DDA साहब जो 235-756 नंबर है उनका, जो हमारे कैथल के मेन कोऑर्डिनेटर हैं, लगभग पूरे जिले के अंदर 272 गांव हैं और लगभग 416 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं। वो कस्टम हायरिंग सेंटर किसके पास हैं? आप जैसे किसानों के पास हैं। सरकार ने उस पर 50 से लेके 85% तक सब्सिडी पे आपको इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इसके जीरी के फाने हैं उनको मैनेज करने के लिए आप जैसे किसानों को दी हुई। तो आप लोगों ने देखो कहीं ना कहीं तो आपने थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक और मैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था भी फाने खेत में ही रखो, एक अपने बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिसको हम हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन जी। उन्होंने एक जगह कोट किया है, एक जगह एक बात कही है भी किसी भी फसल को आप एक जनरल बात मान के चलो, उसको 3 भागों में बांट लो। जो ऊपरला 1/3 भाग है वो आदमी के इस्तेमाल के लिए, जो ऊपर का 1/3 भाग है वो आदमी के इस्तेमाल के लिए, जो बीच का 1/3 भाग है वो पशु के इस्तेमाल के लिए, और जो तीसरा लोअर 1/3 पोर्शन है जो जमीन के साथ है वो हमें हमारी धरती माता को वापस देना चाहिए। अगर हम लॉन्ग रन में, अगर हम हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को जो जमीन हमारे बुजुर्गों ने हमारे को दी है उसी रूप में हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। चलो ये बातें तो हम आगे चलती रहेंगी। अब जैसे मैंने कहा था भी आज, अब हमारे लगभग PR तो कट चुकी है, लेकिन 11-21 और बासमती आज भी हमारे किसान के खेत में खड़ी है। और एक भयंकर कीड़ा
हमने 2-3 दिनों में जो हमारे पास फार्मर्स आते हैं उनकी रिपोर्ट है, इवन हमारा फार्म भी है केवी के कैथल के अंदर। हम 40 एकड़ के अंदर खेती करते हैं, लगभग 11-21 और बासमती है। वहाँ पे एक भयंकर कीड़ा हमारे वो हमारी जीरी को अटैक कर चुका है, उसके बारे में और गेहूं के बीज उपचार के बारे में मैं हमारे डॉक्टर महासिंह जी जागलान हैं, जो हमारे धान अनुसंधान केंद्र कोल है, उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनको इन्वाइट करता हूं और इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। डॉक्टर महासिंह, अगर उनमें दवाइयों में जहर की मात्रा ज़्यादा होगी, सरकार तो खरीद करती नहीं बासमती वालों का, तो उसके बाद प्राइवेट जो आपके ट्रेडर्स हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं, तो उनके लिए आपने ध्यान रखना ही पड़ेगा। बीज उपचार अगर आप एक्सेल से करोगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड आपको दूसरे बायोस्टीन की या आपको कोस्कोविटास पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी तरफ से बीज उपचार धान में बहुत जरूरी है। आप बीजों में रेक्सिल का 40 ग्राम 40 किलो बीज के हिसाब से प्रयोग करके अपने तो है ना, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स तो बता सकते हैं, बाकी ये कहें यस भाई ये थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से आप वो कर लीजिए, बाकी ऐसे आप बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं जो है ना पहले से ही, तो उन्हीं बिंदुओं पर मैं जो है ना रखूंगा। जैसे कई बार मेरी बात सिस्टम है, तो ये क्या होता है जी, हमने बताया कि भाई जो है ना एक्सटेंसिव जो सिस्टम है रेनिंग का वो लो इनपुट लो आउटपुट, और जो सेमी है वो मॉडरेट इनपुट मॉडरेट आउटपुट, और जो इंटेंसिव है वो हाई इनपुट और हाई आउटपुट। तो मजा नहीं आया जो है ना उस बात में, भाई ये तो जो है ना थोड़ा सा किसान के नजदीक की बात करो, ये तो जो है ना थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बात हो गई। तो हमने कहा भी ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम सिर्फ 4-5 बात करेंगे। पहला जो पिलर है इसके, प्रजनन पर बात करेंगे, फीडिंग पर बात करेंगे, हेल्थ पर बात करेंगे, स्वास्थ्य पर बात करेंगे, और पशु प्रबंधन पर बात करेंगे। अपने जिले की है, आपके पड़ोस के गांव की है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर जो खेती बाड़ी की सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कलासो देवी वाइफ ऑफ महेंद्र रसीना से, रसीना गांव की महिला है, बहन जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए, और ये तो दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मान ले चुकी हैं, हम तो इनका छोटा सा सम्मान वैसे करना चाहते हैं। कलासो देवी जी आओ, बहन जी आओ। ये कौन है? बाबूराम महाबरा जो है ना, जब फल और सब्जी आपने खुद की तैयार करी खाओगे तो आप में इम्यूनिटी इतनी इंप्रूव होगी कि आप अपने आप में हेल्दी होंगे। जहाँ तक दूध की बात है, यहाँ दूध का जो है ना, दूध का लोगों में काफ़ी क्रेज है कोल गाँव में, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कम है आपकी, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ हमारे कुलपति महोदय का, जिन्होंने हमारे को सख्त आदेश दे कि कोल में जो है ना प्रोग्राम करो, बहुत बढ़िया। और वो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, आप लोग उनसे मिले, और उन्होंने इवन ये प्रोग्राम करने के लिए नहीं बोला, और भी कई काम बोले, और वो भी आपका कंट्रीब्यूशन है कि आपके कंट्रीब्यूशन से अकेले डॉक्टर समर सिंह वाइस चांसलर नहीं बने, ठीक है, उनका बेटा भी एक ईरी के अंदर साइंटिस्ट बना, वो भी यही कोल में पढ़ के गया, और भी एक वाइस चांसलर बने, वो भी यही कोल के थे हमारे। पता नहीं कितने बच्चे कितने बड़ी पोस्टों पे हैं। ये सारा श्रेय जो है ना मैं कोल गांव को ही देता हूँ। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र कैथल। सर आज जो गांव कोल में आपने किसान गोष्ठी की है, इसके बारे में आप किसानों को क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, आज 15 अक्टूबर 2020 है। आज का दिन पूरे देश के अंदर महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं सभी इस पर कृषि महिला किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम में जो मेन हमें प्रोत्साहन दिया हमारे वाइस चांसलर चौधरी डॉक्टर समर सिंह जी ने, उनके दिशा निर्देशन पे हमने इस कोल गांव के अंदर ये प्रोग्राम किया है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ भी आगे भी कोल गांव के लिए स्पेशल हम एक अलग से कॉर्नर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम इस गांव में हम करेंगे। इसमें हमने किसानों को ये संदेश दिया है कि जो आज की ज्वलंत समस्या है
फसल अवशेष प्रबंधन, इसके बारे में जानकारी दी गई है ताकि किसान पराली को खानों को ना जलाएं और अपने खेतों में अवशेषों को मिला के अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। बहनों को भी हमने कहा भी अपने अपने घरों में जाके ये संदेश अपने पतियों को दें ताकि वो अपने गेहूँ के जीरी के फानों में आग ना लगाएं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा रहा आज का, आने वाली रबी फसलों की बिजाई के बारे में। जैसे 25 अक्टूबर से हरियाणा में लगभग गेहूं की बिजाई शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी किस्मों का चयन करना है, अगर जल्दी बोनी है, अर्ली बोनी है तो कौन सी वैरायटी बोनी है, अगर बीच में बोनी है जैसे हम कहते हैं 15 नवंबर तक बीच का समय रहता है, अगर 25 नवंबर के बाद कोई लेट वैरायटी अगर बोनी है किसान ने तो वो कौन सी बोनी है। खासकर इसमें गेहूँ के उपचार के बारे में, क्योंकि कोई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका बाद में कोई उपचार नहीं होता, इलाज से परहेज अच्छा जैसे हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। तो उनमें बीज उपचार के बारे में भी हमारे वैज्ञानिकों ने, कृषि महाविद्यालय कोल के वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारे किसान भाइयों को बीज उपचार के बारे में विस्तारपूर्वक। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।